वक्त्रं सदा पातु ओं दुर्गाय नमस्तक ओं दुर्गे रक्षै इति च कंठं पातु सदा मम ओं ह्रीं श्रीं इति मंत्रयं स्कंदं पातु निरन्तरं ओं ह्रीं श्रीं क्लीं इति पृष्ठं च पातु मे सर्वत्र सदा ह्रीं में वक्षस्थलं। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों किया। साविद्या अभिमुक्त है, मुक्ति का ही पाठ पढ़ रहा हूँ। आज 40 साल हो गए इस भेष में आके भी मेरा। और वर्कशॉप था, सब छोड़ के मैं साधु बन गया। 30 बीघा जमीन, खुद का वर्कशॉप था? हाँ, खुद का वर्कशॉप था। 30 बीघा जमीन भी थी। 30 बीघा जमीन सब छोड़ के मैं साधु बन गया। उल्लेख देखने को मिलता है, जैसा कि महाराज जी ने आपको चित्र में दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह है, जो कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा भांडेर वन में कराया गया था। उसका भी उल्लेख इसी आप सभी भक्तों को राधे राधे। देखिए, एक बहुत ही सुंदर लाइन कही गई है कि जीवन सरल है और जीवन को जीना भी सरल है, और हारना सरल है और जीतना भी सरल है। लेकिन एक चीज़ बहुत कठोर है, वो क्या है कि आपका स्वभाव, आपका मन और आपका खुद का सरल होना बहुत कठिन है। क्योंकि सरल स्वभाव तभी हो पाता है जब हम ठाकुर जी के प्रति आस्था में रहें, या ठाकुर जी के इस कदर प्रेम में रहें कि हमको कोई भी चीज़ ऐसी बुरी ना लगे, कि किसी बातों का बुरा मानना, कि किसी के शब्द ऐसे चुभे तो उनको हम कहीं ऐसा बुरे तरीके से ना लें कि जिसको हमें वह कठोर शब्द लगने लगे। तो यह भी सरल स्वभाव बनता है ठाकुर जी की कृपा से। तो इसी सरल स्वभाव को पूर्ण करते हुए आप सभी को दर्शन कराने वाले हैं एक साधु महात्मा के, जो कि आपको भी पता है साधु संत महात्माओं का मन और हृदय हमेशा ही सरल और सौम्य होता है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। आपको जैसा कि पता ही है, हम इस चैनल के माध्यम से साधु संत महात्माओं के दर्शन कराते हैं। तो इसी श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाते हुए आप सभी के मध्य एक बार फिर से जुड़े हैं एक और नए साधु महात्मा के साथ में, और उनके माध्यम से आप सभी तक दर्शन कराएंगे और उनके माध्यम से कुछ ना कुछ आपके सवालों का जवाब भी देंगे और उनके भावों को आप तक पहुँचाएंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे सभी भक्तों की राधे राधे महाराज जी। आपको महाराज जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहन शरण देवाचार्य। मोहन शरण देवाचार्य जी। श्रीधाम वृंदावन मदन मोहन कुंज का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यहीं बच्चा वृंदावन धाम के आपकी जन्मस्थल ज्ञान गुदड़ी। तो महाराज जी आप गोवर्धन में किस तरीके से वृंदावन छोड़ करके कैसे आप आए? यही थोड़ा गोवर्धन सर्वोपरि है, सब चल जाता पर गोवर्धन कहीं नहीं हिलता है। और गोवर्धन को 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात भगवान ने धारण किया था, इसलिए सर्वोपरि गोवर्धन। तो गोवर्धन परिक्रमा में बैठ के भक्तों का दर्शन करते रहता हूँ और अपने जीवन यापना करते हुए पूजा पाठ में लगे रहता हूँ। तो कितने समय से महाराज जी आप मेरा यहाँ कम से कम 30-40 साल हो गई। अच्छा, 30-40 साल से। हाँ। आप जैसे कि यह अगर ब्रज भाषा में या वैसी लोकल भाषा में बोले तो ये खोखा या ये तो 2 साल से खरीदा मैं आगे नंदगांव बरसाना। ये देखो, तो आप एक परात्पर कृष्ण है और राधा कृष्ण की विवाह है। एक जगह इंद्र भी आया, ब्रह्मा भी स्तुति कर रहा। देखो, तो जैसा कि अभी देखिए आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, ये ब्रह्मा स्तुति कर रहा श्री कृष्ण की, ये इंद्र स्तुति कर रहा। तो इस ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही आपको एक उल्लेख देखने को मिलता है, जैसा कि महाराज जी ने आपको चित्र में दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह है, जो कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा भांडेर वन में कराया गया था। उसका भी उल्लेख इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखने को मिलता है। तो महाराज जी आप किस उम्र से, मतलब कि किस समय से साधु जीवन में आप आए? मैं 23 साल की उम्र में आ गया था। तो क्या आपकी एजुकेशन करने के बाद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट क्या बनेंगे, गॉड सर्वेंट बनेंगे। अच्छा, सरकारी नौकरी आपकी लगी? हाँ, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लिया था 1,35,000 का। अच्छा। IRE बोल के इंडियन रेयर अर्थ में। ये सब फाइनल बिल करने के बाद मेरा वेल्डिंग मशीन 2 थी और वर्कशॉप था, सब छोड़ के मैं साधु बन गया। 30 बीघा जमीन, खुद का वर्कशॉप था? हाँ, खुद का वर्कशॉप था। 30 बीघा जमीन भी थी। 30 बीघा जमीन सब छोड़ के मैं साधु बन गया। महाराज जी, क्या आपकी मन की धारणा रही कि ऐसे ही सब आध्यात्म विद्या सब पढ़ने के बाद
सा विद्या या विमुक्त है। जो विद्या है उसको परम विद्या कहते हैं। यह सब बाकी अविद्या ही है। संसार में भक्ति एक परम वस्तु है। किसकी भक्ति करने आ गया। क्या महाराज जी आप इस मतलब कि अपने जीवन में ग्रस्त में आए? ना बिल्कुल गृहस्थ आश्रम में नहीं गया। फिर ऑल इंडिया मैंने भ्रमण किया, बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर द्वारिका से लेकर हिमालय तक, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों किया। सा विद्या या विमुक्त है, मुक्ति का ही पाठ पढ़ रहा हूँ। आज 40 साल हो गए इस भेष में आके भी मेरा। 40 साल से आप साधु जीवन में, क्या अनुभव इस साधु जीवन का आपका? और रियलिटी केवल रियलाइज होता है, वास्तविक सत्य केवल अनुभव होता है। सत्य को अपनाया, उसको अपने जीवन में ढाला, और उस परोपकार के लिए सब समय सबका हित में ही रहता हूँ, सबकी भलाई में ही सोचता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका जिसमें भलाई हो। और सही मार्ग तो सा विद्या या विमुक्त है। मुक्ति का जो पाठ है वो ये मुक्ति का ही पाठ है। मुक्त संग समाचरित। तो जैसा आपने अभी बताया कि 2 साल से आप इसी स्थली पे हैं, तो कैसे जीवन का निर्वाह होता बस होगा? कुछ न आकाश वृत्ति में मिल गया तो खाते हैं, नहीं तो बस और भी अच्छा है, नहीं तो ऐसे सेटिस्फाई रखते हैं। अच्छा, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत कहीं नहीं, हिलता आराम से नहीं। सो जाते हैं। हाँ, अपने पूजा पाठ में लगा रहता हूँ। ये प्रकृति खंड है, दुर्गा कवच है। अच्छा, और इससे पहले जैसा कि अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ आपका चल रहा है, इससे पहले आप फिर गीता पढ़ूंगा, फिर गीता के बाद फिर कवच पाठ करूंगा। बहुत सारे ग्रंथ रखता रहता हूँ, केवल ग्रंथ। नित्य नियम है ये। हाँ। कितना समय महाराज जी आप पाठ में ठाकुर जी के प्रति? 8 घंटा में पाठ में व्यतीत करता हूँ। भागवत, गीता, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण, फिर कवच फवच, ये सब करके अपना राधा कुंड में स्नान करके जलपान करके ही व्यतीत कर देता हूँ बहुत दिन। कभी कोई आके दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं। पेड़ के नीचे बैठ के परिक्रमार्थी का भक्तों का दर्शन करते रहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत विद्वानों का कहना ये होता है कि अगर आपके पास 4 दीवारी नहीं है तो ठाकुर जी का दिया हुआ, जैसे कि आपने देखा है, धरती ही आपका बिछोना हो गया और आसमान ही आपका ओढ़ने का हो गया। तो महाराज जी कुछ भाव आपके, जैसे कि आपकी जो उम्र का अनुभव रहा है, उस अनुभव का आप कुछ भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, अनुभव कोई पंचम वेद माना गया है, बाकी सब थ्योरी है। प्रैक्टिकल केवल अनुभव है। और अनुभव को, अपनी ग्रंथ को सबको एकाकार करके हम चलते रहते हैं। थ्योरी किताब से जो प्राप्त किया उसको प्रैक्टिकल करते रहते हैं। इस तरह करते करते मैंने बद्रीनाथ भी गया, हिमालय में भी रहा, 1.25 लाख पहाड़ पार करके अक्षय द्वीप का दर्शन करने के बाद कश्मीर टू कन्याकुमारी गया। इधर अमरनाथ से लेकर द्वारिकापुरी गया। और रोज़ नया जगह, नया आदमी, नया भोजन करता था। वार्धक्य आ गया तो पेड़ के नीचे रह रहे हैं, खाली खोखा, इसलिए कि कोई बंदर फंदर या सेटिस्फाई में खाली बैठे रहूं। मतलब एकांत हाँ। तरीके से पाठ पूजा में हाँ। आप ठाकुर जी के लग सकूं, बस। और जो आपकी पुस्तकें हैं वो सेफ सुरक्षित हाँ। रख सकें आप। और घर बैठे सारा संसार दिखते रहता है, भक्तों का दर्शन होते रहता है, और कोई इच्छा नहीं रखते, ना खाने की ना सोने की। एक ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम जैसे कि साधु जीवन में हैं, मान के चलिए आप साधु जीवन में हैं, इससे पहले जैसे आपने शुरुआत की होगी, क्या आपके घर वालों ने ऐसा कोई बहुत प्रेशर लगाया, आ जाओ। मैं बोला आगे बढ़ गया तो नहीं जाता हूँ। 40 साल हो गए, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। आज तक घर नहीं गए? ना, हिमालय चला गया, पूरा भारत भ्रमण किया, पर जिस दिन से त्याग किया और पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। भगवान ही हमारा सब कुछ है, वही माता पिता है, उसी के लिए ही सारा जीवन व्यतीत कर दिया। आगे जो होगा ईश्वर जाना है। बिल्कुल। तो आपने गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन के मैं गॉड सर्वेंट बन गया, भगवान का ही किंकर बन के रहता हूँ। और ज्ञान वैराग्य मुक्ति की पाठ ही पढ़ते रहता हूँ। अब इतना तक पाठ करूँगा। ये दुर्गा सब चालीसा है, इसका नाम है ब्रह्मांड विजय।
दुर्गा जी की ब्रह्मांड मोहन कवच। तो देखिए, जैसा कि अभी आपने बहुत ही सुंदर भाव महाराज जी के माध्यम से जाना। उन्होंने बताया कि वह ग्रेजुएट है और उन्होंने बताया भी था कि उनकी खुद की वर्कशॉप थी, लेकिन वो सब चीज़ें महाराज जी त्याग करके यहाँ गोवर्धन धाम में आकर के रहते हैं और ठाकुर जी के प्रति आस्था में हैं। और बहुत ही सुंदर भाव एक उन्होंने बोला था कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट ना बन करके गॉड के सर्वेंट बन गए। तो बहुत ही सुंदर भाव आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। और इसी तरीके से भावपूर्ण दर्शन करने के लिए और साधु संत महात्माओं के दर्शन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। सही वक्तन को राधे राधे।